हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज प्रॉफिट भी किया होगा एज पर लेवल, जो भी आपको लेवल दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट भी किया होगा। बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो हमारा 556 का जो लेवल है उसके आसपास होता है, और ओके नीचे की तरफ आके, नीचे की तरफ आने के बाद जो ये डबल लेवल था इसके ऊपर निकलता है, फिर आपका 51816 वाला जो लेवल था उसके आसपास, और नीचे 51709 के आसपास थोड़ी देर सस्टेन करता है प्राइस। ऊपर जाता है, नीचे उसी लेवल को रिटेस्ट करता है, फिर थोड़ी देर यहाँ पर रुकता है। जब यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है ना, तो यहाँ पर एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था 818 के ऊपर जब निकला था, तो 943 तक एक्सपेक्टेशन जैसी थी वो एग्जैक्टली वही था, वहां तक था। जैसे ही वहां पर पहुंचा कैंडल, उसके बाद अपना एग्जिट किया पोजीशन को। तो उसमें वहां पर करीब 50 पॉइंट के आसपास का एक बैंक निफ्टी का मूवमेंट हमें देखने को मिला था, जो पहली ट्रेड थी मेरी आज की। ठीक है, उसके बाद वेट किया इस एरिया में, फिर एक ट्रेड इनिशिएट किया हमने, जो कि हमें यहाँ से करीब 200 प्लस पॉइंट का मूवमेंट उसने हमें दिया था। यहाँ से करीब 880 के आसपास से लिया था, और उसने मूवमेंट दिया था हमें 52,183 का। ठीक है, तो 200 पॉइंट प्लस समथिंग उसमें बैंक निफ्टी का ऑप्शन का मूवमेंट हमें मिला था यहाँ पर। तो कई लेवल देखो सबके सामने है, और लेवल हमेशा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन काम करते हैं एक दिन काम नहीं करते हैं। एग्जैक्टली इसने क्या किया कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जाके जो है रिएक्शन मिलने लगा ऊपर से कैंडल में, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हमारा लेवल भी था। तो ठीक है, 943 के आसपास का लेवल था, और नियर अबाउट 52,000 के आसपास तो रेसिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। वहाँ एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया। अब ये नीचे कहाँ तक आता है, और आप देखते हो तो दोनों लेवल का जो 50% वैल्यू था वो वहाँ तक प्राइस नीचे आता है यहाँ तक, और वहीं से वापस आपका हो जाता है 750 के आसपास से। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ सस्टेन कर रहा था, यहाँ पर भी अगर देखोगे आप, तो आपके जो दोनों दोनों जो लेवल थे उसके 50% के आसपास में प्राइस सस्टेन कर रहा था। ये वैल्यू था आपका 880 के आसपास का, 50% इन दोनों का। ठीक है, वहीं तक सस्टेन कर रहा था। जैसे ही निकला ऊपर की तरफ, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। ओके, और इसने क्या किया, इसने यहाँ पर गैप छोड़ा था इतना, इसने गैप छोड़ा था इतना इतना इसमें डिफरेंस था आपका, अगर आप इसे देखते हो तो इसका डिफरेंस था आपका 183,201, मतलब 17-18 पॉइंट समथिंग डिफरेंस था। इतना ही ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे छोड़ा। 102 का लो था, और ये जो होता था 25 पॉइंट के आसपास का नीचे डिफरेंस था। ठीक है, ऊपर एग्जैक्टली उसने 340 का ही लगाया, जो हमारा लेवल था 332 के बाद में एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का सुपर मूवमेंट मिला। तो इसने क्या किया, इस लेवल के नीचे क्लोज किया, 201 के नीचे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद जैसे ही उसके लो को ब्रेक करता है, रॉकेट मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिलता है। जो कि आपका जो पुट था, मैं एक पुट को देख रहा था करीब 200, सॉरी 300 समथिंग, 320 समथिंग बाइंग थी उसकी, वो 1100 समथिंग चला गया था। तो जो मूवमेंट था ये 1000 पॉइंट का, वो सुपर मूवमेंट था। 1000 पॉइंट प्लस का जो मूवमेंट था वो सुपर था। ठीक है, उसके बाद तो मार्केट थोड़ा टाइम पास करने लगा। अब यहाँ पे आके देखो आपके, यहाँ पर जो हमारी क्लोजिंग मिली हमें, इस कैंडल में नीचे की तरफ क्लोजिंग मिली, ये जो आपकी 114 के नीचे प्राइस निकला ही नहीं, वहां से वापस हो गया फिर अपने लेवल के लिए। लेवल से एग्जैक्टली वापस आता है प्राइस, रिटेस्ट करता है, फिर से नीचे की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो लेवल हमेशा काम कर रहे हैं। और ये जो प्राइस था, ये जो आया था प्राइस, इन दोनों का देख लो आप, 50% के आसपास की वैल्यू थी, वो वहीं तक आया था, ज्यादा कुछ नहीं किया उसने। 765 मैंने जो लेवल दिया था आपको, 766 का दिया था। 766 के ऊपर अगर कुछ निकलता है तो अपसाइड की वैल्यू हमें 100-200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट वो निकला ही नहीं। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं दिख रही यहाँ पे जो वो 766 के ऊपर क्लोज किया हो, कोई कैंडल नहीं है 1 मिनट का भी। ठीक है, तो वो ट्रेड नहीं बना था, डाउन साइड आ गया है वहां से प्राइस। और फिर जाने के बाद इसने फिर एक मूवमेंट यहाँ पे दिया आपको बढ़िया वाला, ये भी देखिए। यहाँ से 555 से यहाँ पर एक कॉल हमने इनिशिएट की हुई थी, और थोड़ा सा उम्मीद थी कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट मिलेगा, बट वहाँ पे नहीं मिला था। वो कॉस्ट के आसपास ही उसको एग्जिट किया था फिर हमने कॉल पे। तो ये कैंडल यहाँ से जब रेड क्लोज होने लगी, तो मैंने भाई ये अपसाइड ज़्यादा हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से प्राइस निकला है ना, इसके ऊपर जब क्लोज किया ये कैंडल, तो मैं यहाँ से जब निकलेगा ना प्राइस, तो यहाँ तक एटलीस्ट जाना चाहिए, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। बट वो नहीं गया, कोई बात नहीं, नहीं गया तो वापस प्राइस आ गया कॉस्ट के आसपास ही, वहां से जो एग्जिट किया था कॉस्ट के आसपास वो निकला वहां से। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, क्या है कैसे है। ठीक है, ये तो 1 मिनट के हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप ये देखोगे ना, ये आपका कल के लिए है अवेलेबिलिटी। ये आपका है 50%, सॉरी 5 मिनट के अकॉर्डिंग जो ये चार्ट है, ये 5 मिनट में मैंने किया हुआ है, सेम 1 मिनट वाला। तो 5 मिनट में देखोगे तो कुछ क्लियरिटी आपको ज़्यादा आएगी सेम चार्ट को। ठीक है, सेम चार्ट को 5 मिनट में देखते हैं तो कुछ क्लियरिटी ज़्यादा आती है। तो ये आप देखिए एग्जैक्टली जहाँ पर जो लेवल दिया था उसके ऊपर अगर क्लोज किया है प्राइस ने, तो ऊपर की तरफ निकला है।
नीचे क्लोज किया तो नीचे की तरफ निकला है। ठीक है, ये रहेंगे हमारे पास कल के लिए लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। ये आप देख लीजिएगा, ये अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके लिए इंपोर्टेंट लेवल क्या रहने वाला है, 625 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है 51406 पर, और बैंक निफ्टी के लिए इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है 51625। 51625 के ऊपर निकल जाता है तो आपको 850 से लेके 930 तक का रेंज कुछ देखने को मिल सकता है। 930 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है तो आपको 52,150 के आसपास का वैल्यू मिल जाएगा, और उसके बाद निकलता है तो जो आज का हाई था उसके आसपास का वैल्यू कुछ देखने को मिल सकता है। बट 311 से लेके 381 तक बैंक निफ्टी में एक जोन है, वो उसके ऊपर निकलेगा तभी हमें 500 समथिंग या 500 के ऊपर का वैल्यू कुछ देखने को मिल सकता है। मैंने जो लेवल डाले हैं वो डाला है 53,172, 53,000, 52,834, 52,669, 52,501, 52,381 और 311, 52,163, 52,920, सॉरी 51,925 और 848, ये एक जोन रहेगा छोटा। उसके बाद नीचे आता है लेवल 51,625 का, 625, 617। ठीक है, उसके नीचे आता है फिर आपका 51,449, 51,389। ठीक है, नीचे ये ट्रेंड लाइन भी है एक, अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है प्राइस और नीचे 260 के नीचे निकलता हुआ दिखता है तो आपको 186 प्लस 51,74, 50,925, 50,887, 50,744, 50,584 और 50,414 तक पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपका लेवल 51,625, 51,625 इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको ऊपर की तरफ का ये मूवमेंट मिल जाएगा। देखिए इस मूवमेंट में डिफरेंस 200 पॉइंट प्लस का आ रहा है, तो इसका 50% आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसका 50% ड्रॉ कर सकते हो, जो 730 के आसपास का आता है वैल्यू। ये थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये इसी हिसाब से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ट्रेड अपना मार्केट में, कल लाइव मार्केट में ट्रेड अपना कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। प्रॉफिट लेने के लिए कम्प्लीटली आपको लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और लेवल्स को अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट एंड ऑफ द डे मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। सकता है कोई एक स्टॉप लॉस हो जाए, आप क्या करते हैं कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर भी रहे हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है कुछ भी हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।